मोदी जी की इन तस्वीरों की असल कहानी क्या है? जनता ने ही पकड़ लिया। जी हां, जनता ने ही पकड़ लिया इन तस्वीरों की सच्चाई को। मोदी जी लाइट कैमरा एक्शन, जी हां, यही वाली तस्वीरें। ऐसा क्या हुआ हुगली नदी में नाव की सवारी करने के दौरान कि पब्लिक ने जबरदस्त तरीके से सुना दिया। आग लगे चाहे बस्ती में, नरेंद्र मोदी जी अपनी मस्ती में। झालमुड़ी के मजे के बाद अब हाथ में कैमरा लिए चुनाव जीतने के लिए देखिए मोदी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में नाव की सवारी कर रहे थे। हो सकता है ये तस्वीरें देश की होनहार मीडिया ने आपको पक्का दिखाई दी हो, मगर रील कैमरा एक्शन के खेल में इस बार मोदी जी लगता है गच्चा खा गए। इन तस्वीरों पर साथ हम आएंगे। बात ही पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग की इन तस्वीरों की भी होगी कि आखिरकार विधानसभा किस विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से भरी गाड़ी को पकड़ लिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने गाड़ी दिखाते हुए चुनाव आयोग से क्या सवाल पूछे, यह सब कुछ आपको दिखाएंगे। किस बीजेपी के बड़े नेता का नाम लिया है ईवीएम से भरी हुई गाड़ी को लेकर, आपको दिखाएंगे। मगर सबसे पहले देखिए आप देश के लिए 18 घंटे कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं मोदी जी। ये तस्वीरें देखिए। आपने कुछ नोटिस किया इन तस्वीरों में? मोदी जी ने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, ठीक, लेकिन अपने आप में यहां एक सीन हो गया। पीएम मोदी जो खुद कैमरा कहीं पर भी वो ढूंढ लेते हैं, आपने देखा होगा। मगर हुआ क्या, इस बार मोदी जी को डायरेक्शन देनी पड़ी। डायरेक्शन, हाथ में कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा जब ये फोटो खींच रहे हैं, यानी कैमरे की फोटो खींची जा रही है। कई लोग चटकारे ले रहे हैं, पीएम मोदी वाकई में फोटो खिंचवा रहे हैं या फिर फोटो दिखाने के लिए कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है फोटो फ्रेम में। यह सब ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में होता क्या, 11 सेकंड में देखिए, 11 सेकंड में एक हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया। यहां पीएम मोदी की नाव का यह वाला सीन है और यहां पर हाथ दिखाई दे रहा होगा आपको। तुरंत कहा गया कि इधर नहीं उधर देखिए, और मोदी जी तुरंत उधर देखने लगते हैं और फिर कोने से एक बेहतरीन फोटो खींची जाती है। हाथ से बताया जाता है पीएम मोदी को कि आपको इधर नहीं उधर देखना है, और उसके बाद पीएम मोदी अपना चेहरा उधर ही घुमा लेते हैं और फिर इधर वाले कैमरामैन के लिए एक शानदार पिक्चर खींचने का मौका मिलता है, जिसे आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का फोटो शूट गजब का होता है हर बार, देखिएगा। यहां तक कि कई कैमरामैन लेट कर, यहां तक कि जब हमला हुआ था और उसके बाद पीएम मोदी दौरे पर गए थे और तब एक कैमरामैन ने लेट के फोटो खींची थी। सोचिए जरा कितनी मेहनत करवाते हैं मोदी जी। खैर, जिस संकट की घड़ी में लाखों लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, गैस की कमी की वजह से देश में अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। लोग अपने गांव वापस लौट गए। ऊर्जा संकट को लेकर भविष्य में तरह तरह की खबरें उड़ रही हैं। खाड़ी देशों में युद्ध के हालात हैं, अभी टले नहीं। और इसके अलावा मणिपुर की बेटियां भी पीएम मोदी से अपील कर रही हैं कि मणिपुर में शांति लाइए, चुनाव को छोड़कर मणिपुर पर ध्यान दीजिए। ट्रंप हमें इस कदर बेइज्जत कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी जी हों या फिर अमित शाह जी हों, गृह मंत्री अमित शाह, फिलहाल बंगाल में ही फोटो शूट में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। मस्त है। इसे लेकर पब्लिक क्या कहती है आप देखना चाहेंगे, और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो आपको दिखाएंगे ईवीएम वाली। पब्लिक कहती है भाई वो मणिपुर भी, वहां पर भी अच्छा साइड सीन है, वहां भी आओ एक बार। दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, अपने को क्या, अपनी फोटो वीडियो बढ़िया आनी चाहिए, असली चिलगाय। 10 डिफरेंट एंगल से शाम तक यहां पर फोटो आएंगे, वीडियो आएंगे। आगे पब्लिक सवाल उठाती है, देखिए क्या लिखा। एक टूरिस्ट के लिए हम पब्लिक का पैसा आखिरकार क्यों खर्च कर रहे हैं? पीएम मोदी को टूरिस्ट कहते हुए आगे पब्लिक क्या कह रही है, देखिए। देश को पीएम नहीं एक्टर मिला है, भारत का दुर्भाग्य। भाई विश्वास करो, इस आदमी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है, बस ऐसे ही मौज मस्ती गरीब टैक्स पेयर के पैसे पर 365 दिन करता है। मौज हो तो मोदी जी जैसी। तो आम पब्लिक कटाक्ष करती है कि जो दावा किया जाता है कि पीएम मोदी एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। तमाम राज्यों में जो चुनाव प्रचार करते हैं, कभी समुंदर किनारे फोटो शूट होता है, कभी जंगल के भीतर फोटो शूट होता है, कभी तपस्या वाला अंदाज होता है, तो कभी मंदिर में जाकर फोटो खिंचवाते हैं। यानी रैलियां जहां चुनाव वहां मोदी जी, और मोदी जी का मन रैली के बिना नहीं लगता। अब लोग कह रहे हैं कि भाई पर्सनल पर्यटन, देश के लिए भी कुछ काम कर लीजिए। यह टाइम मोदी जी को कहां से मिलता है? पब्लिक सवाल उठा रही है। खैर पब्लिक का अपना, लेकिन अब देखिए
एक और वीडियो शेयर किया है टीएमसी ने, मैं इस वीडियो की बात कर रहा था, टीएमसी ने शेयर किया है। आरोप क्या लगाया है कि ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी है हमारे कार्यकर्ताओं ने। क्या दिखाया गया है इसमें क्या आरोप लगाए गए हैं टीएमसी की तरफ से? जो आरोप लगाए गए हैं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा बंगाली भाषा। প্রিজাইডিং অফিসারকে যখন প্রশ্ন করলাম তৎক্ষণাৎ প্রিজাইডিং অফিসার তুতু ম্যামা করলেন। আরেকজন প্রিজাইডিং অফিসার ভিডিও দেখাবো হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেলেন, বলল সাংবাদিক কথা বলো না ফেসে যাব। অর্থাৎ এই ইভিএম গুলো আমি সেই ছবি দেখাবো একবার। এই ইভিএম গুলো কার সাথে? এই গ্রামে ভোট হচ্ছে 90-36, ইভিএম নম্বর 90-36, ইভিএম নম্বর 90-64, ঠিক তার আবার গায়ে লাল পেন দিয়ে লেখা 535378। অর্থাৎ এই ইভিএম, এই গাড়ি ভর্তি ইভিএম, এই ইভিএম গুলো কেন নিয়ে আসা হলো? तो टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इस ईवीएम से भरी गाड़ी को हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और वहां पर जो अफसर थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या कहा टीएमसी ने? वही पुराना संदिग्ध लोड शेडिंग शुभेंदु, मतलब कि शुभेंदु अधिकारी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। ये ट्वीट आपके सामने है, विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम का है और उसमें कहा गया है कि हमने गाड़ी पकड़ी है और फिर से उन्हीं हरकतों पर शुभेंदु आ गए हैं। ब्लैकआउट और धांधली की अपनी पुरानी रणनीति को बदलकर खुलेआम ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। आगे लिखा गया है कि नंदीग्राम ब्लॉक में अनधिकृत ईवीएम से लदे एक वाहन को पकड़ा गया है। जब सामना हुआ तो पीठासीन अधिकारी उनकी उपस्थिति के कारण नहीं बता सके और मामले को दबाने की कोशिश की। ऑब्जर्वर और चुनावी तंत्र की मिली भगत से नंदीग्राम में लोकतंत्र की दिन दहाड़े लूट हो रही है। आगे इसमें लिखा गया कि चुनाव आयोग केवल देख नहीं रहा बल्कि इसे बढ़ावा दे रहा है। क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने अपनी यात्रा के दौरान शुभेंदु के करीबी सहयोगी से मुलाकात के समय यही योजना बनाई थी? तो चुनाव आयोग पर यह सवाल उठाए गए हैं। अंग्रेजी में यह ट्वीट था, हिंदी तर्जुमा मैंने आपके सामने किया और तृणमूल कांग्रेस ने बकायदा यह वीडियो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। आप टीएमसी के ऐसे आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन यहां एक तरफ एक बात साफ है कि मोदी जी फोटो शूट में व्यस्त हैं, झालमुड़ी में मजा ले रहे हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि चुनाव लड़ना एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो देश और दुनिया के हालात हैं, तो भारत जैसे देश के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, भले ही ट्रंप कुछ भी बोले, लेकिन प्रधानमंत्री टूरिस्ट टाइप फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो शूट करवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। तो ये अच्छा मैसेज जाता है क्या? जरा सोच कर देखिए। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, एक तरफ मनमोहन सिंह हुआ करते थे। क्या वो कभी इस तरह की फोटोएं खिंचवाते थे, इस तरह की तस्वीरें खिंचवाते थे? आप यमुना किनारे जाकर एक बार ऐसी तस्वीरें खिंचवाइए ना, यमुना किनारे झागनुमा पानी, वहां पर हमारी सरकार ने कितने यमुना को साफ कर दिया, इस तरह से आप फोटो खिंचवा कर बता सकते हैं। लेकिन आप वहां जाने की हिम्मत दिखाइए। खैर, अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जो ये हालात आपको दिखाई दिए, मोदी जी जो फोटो शूट में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, जहां चुनाव वहां मोदी जी, और मोदी जी का मन रैली के बिना नहीं लगता। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।